मेरे लेफ्ट में है मेघाताई, मेरे राइट में है बाबू भाई भवन जी। लेफ्ट बोले तो आप जानते ही हैं, राइट बोले तो आप जानते हैं। ये नारी शक्ति है, इनके नाम में भी भवन जी है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि दो बड़ी पार्टियां, दो अलग विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पे खड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिल मजदूरों के लिए। ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि पहली बार वामपंथी और राइट विंग जो है साथ में आई है मिल मजदूरों के लिए। हम किसी पार्टी के नहीं है भाई। हम किसी पार्टी के नहीं है भाई, हम तो उनके हैं भाई। बताइए साहब, उनकी तो लड़ाई कितनी जायज अपनी जगह पर, कैसा इंसाफ मिलेगा इनको? ऐसा है कि ये जो मिल मजदूर है उनकी संख्या धीरे 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 मिल्स बेचने के कारण कम होती गई। पर मिल्स बेचना मतलब क्या? औद्योगिक विवाद खड़ा करना, उसका कोई भी सुसंवाद होकर निराकरण नहीं हो रहा था। इसलिए ये आंदोलन 42 वर्षों से शुरू हुआ है। और इसमें एक जो इनकी मांग है कि जब इनका रोजगार हटाया गया तो उस जमीन का एक हिस्सा तो हमारे घर के लिए दे दीजिए, हमको हमारे जो श्रम पूंजी लगी है उस पर ब्याज तो दे दीजिए। जिनके खजाने भर गए, जिन्होंने रियल एस्टेट, पेपर मिल्स, सीमेंट माइनिंग सब चालू किया, ऐसा बिरला समूह सेंचुरी की कंपनी हो या मफतलाल हो या स्वराज मिल्स हो, सभी का यही अनुभव आया है। और जब इनको मंजूर किया गया और 7% जमीन इनके घरों के लिए देना मंजूर किया तो वो देते देते कुछ हजार लोगों को दी है अधिकार, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। और अभी भी जब हजारों बाकी है तो इनको मुंबई में जमीन देने के बदले, जब पूरा मुंबई प्रदेश महानगर प्राधिकरण जब बना है तो उनका बहुत ही विस्तार बढ़ा है, वहां फेंक देना। जब अलग अलग छोटे मोटे रोजगारों में लगे हुए लोग वहां जाकर अपना ये रोजगार भी खत्म होना ही भुगतेंगे, तो ये उनको मंजूर नहीं है। तो मुझे एक आग्रह की विनंती है कि अभी की सरकार ने इनके साथ तत्काल संवाद करना चाहिए। बारिश के मौसम में भी इनको पंडाल बांधने नहीं देना, ये गलत है, देना चाहिए। और ये सत्याग्रह का अलग अलग रूप ले सकते हैं, धरना ले सकते हैं, उपवास ले सकते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता है। आज आदिवासी विश्व दिवस भी है और आज अगस्त क्रांति दिन भी है। उस समय जिस प्रकार से अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, वैसा क्या हम लोग यही कहेंगे कि अब जा विश्व भारत छोड़ो? नहीं तो फिर समता और न्याय नहीं निर्माण। बाबू भाई भवन जी मुंबई बीएमसी के डेप्यूटी मेयर हो चुके हैं, अभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये साथ में है आपके श्रमिकों के साथ में, ये बड़ी बात है। आपकी सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगा रही है और इंसाफ कहीं ना कहीं कम पड़ रही है आपकी सरकार। बताइए क्या बोलना है आपका? क्या सरकार आप लोगों की नहीं सुनती? सरकार जरूर सुनेगी, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनका हक है। कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका हक का बात कर रहे। जिस तरह से मिलों ने वहां व्यापार किया, उद्योग किया, लेकिन जब ये लोग थे पसीना बहाए और मशीनों पे काम किए, कई लोगों का हाथ भी कट गया उस वक्त मशीन चलाते चलाते, तो उनका हक जो है, और उन्होंने बोला था खुद के कि इतना % जो है मजदूरों के लिए दिया जाएगा और वो भी मुंबई में दिया जाएगा। लेकिन ये फिर जाना ये ठीक नहीं है। हमारी मांग नहीं रहेगी, कोई भी पार्टी हो, लेकिन पार्टी से बड़ा जनता है। जनता जो बोलती है वही आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाबू भाई 10 साल का बड़ा लंबा इंतजार होता है, तीसरा टर्म भी चालू हो गया है, कब तक मांग करते रहेंगे साहब ये लोग सड़कों पर बैठ के? देखो, मेघाताई आई हुई है तो जहां मेघाताई आती है वहां इंसाफ जरूर होता है। चाहे देखो, आपको बताऊं कि जो आदिवासी थे उस वक्त आदिवासी को भी जमीन दिलाने का काम इन्होंने किया है, इसी तरह बहुत सारे काम उन्होंने किया है। तो हमारा काम जो, मेरे ख्याल से भगवान यही चाहते होंगे कि नहीं, मेघाताई आए और वो सुने और उनकी जो बात है वो हमारी सरकार सुने, ऐसा मुझे आपकी बात सरकार, भगवान की बड़ी असीम कृपा है। मराठी मुंबई चळवळ जिंदाबाद, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आम्ही नावच असं दिले की मग मराठी लोकांना पण तुम्ही न्याय नाही का देणार, या प्रश्नाचं उत्तर त्याला द्यावं लागलं। मेरे सहयोगी हरीश रावत के साथ हितेंद्र पवार, जैन 24 मुंबई।